हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2 कॉमन कोर्सेज पेपर 2 में आप लोगों को पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, आज हम उसी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आप लोग को बताने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग का आज का क्लास नंबर 2 है। हमने पिछले वीडियो में क्लास नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रश्नों को बता दिया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिलेगा, जाकर आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 में आप लोग को हम ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में आप लोग को पढ़ना है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन इंडिया। ठीक है, आज हम उसी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पूरा लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप लोग को यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है भारत का परिचय। ठीक है, अब भारत का परिचय में कौन कौन सा टॉपिक है? भारत का आकार, स्थिति और विस्तार, और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के स्थलीय सीमा, समुद्री तटीय सीमा पढ़ना है, कर्क रेखा के बारे में जानना है, मानक समय के बारे में जानना है, पड़ोसी देश और सीमा रेखा के बारे में जानना है, प्रादेशिक जल सीमा के बारे में जानना, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके टॉपिक को देखते हैं, जिनमें से पहला है भारत का आकार। ठीक है, और यहाँ से पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। चलिए पहले हम वन लाइनर प्रश्न को पढ़ लेते हैं आंसर को। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सभी लोग आप लोग इसे नोट करते जाएंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम स्थिति देखेंगे, यानी कि भारत का स्थिति। ठीक है, लोकेशन तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और देशांतरीय की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न अगर विस्तार देखा जाए, ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और लास्ट में आप लोग को इसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बनने वाले इन सारे प्रश्नों को भी आप लोग को करवाने वाले, आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार जो है इसका भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, पूछा जाएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिणी छोर की कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम छोर की कुल लंबाई जो है 2933 किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसे हम 4 ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हैं जो 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री पर। ठीक है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित है और 23.5 डिग्री मकर रेखा पर स्थित है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे यह है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भारत का उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, पूर्वी छोर को क्या कहते हैं और पश्चिमी छोर को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कीबी 2, गुहर, मोती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे उत्तरी छोर को इंदिरा कोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 होगा, इससे भारत का सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तीसरा है भारत का सबसे पूर्वी छोर को कीवी 2 कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है भारत का सबसे पश्चिमी छोर को गुहर मोती कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है राज्य कितना है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो भारत में अभी वर्तमान में जो टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है। यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश कितना? 8, और राज्य जो है टोटल 28 है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का सबसे छोटा राज्य और सबसे बड़ा राज्य। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पढ़ना है यूनिट 1 में ये सब पूरा। तो सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है,
और तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य है, ठीक है। और झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि तेलंगाना भारत के कौन से राज्य से अलग हुआ? कौन से राज्य से अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे भारत का स्थलीय और तटीय सीमा। ये जितने भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के भी, आपके एग्जाम पे अपने सब जितने भी प्रश्न करवाया जा रहा है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारत का स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के समुद्रीय तटीय सीमा। अब समुद्रीय तटीय सीमा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सारा मिलाकर जो कुल लंबाई है वह 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9, ठीक है। और गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। अगला प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न में देखने को मिलेगा कि भारत के किस राज्यों से कर्क रेखा या कौन कौन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो भारत के जो है टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिनमें से पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम त्रिपुरा और मिजोरम। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार प्रश्न को देखने को मिलेगा कि भारत के कौन से राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नहीं गुजरती, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग 8 यहाँ पे जो राज्य दिख रहा होगा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी तरह आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अब देखेंगे भारतीय मानक समय, ठीक है। इसी में आप लोगों को पढ़ना मानक समय। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को जो भारत का मानक आम्योत्तर माना गया है। तो आपके प्रश्न में ये देखने को मिलेगा प्रश्न कि भारत का मानक आम्योत्तर माना गया है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को, ठीक है, जो या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ग्रीनविच मीन टाइम GMT से साढ़े यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। अब द्वीप समूह के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। आपके टॉपिक में है, यूनिट नंबर 1 में भारत के परिचय में ही है, ठीक है। द्वीप समूह, तो द्वीप समूह है आपका अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपसे प्रश्न को में देखने को मिलेगा कि अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह लगभग यहाँ पर जो लगभग 572 द्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी वह पोर्ट ब्लेयर है और दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। थोड़ा 2-3 पॉइंट है यहाँ पे। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप जो कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है क्वारती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? क्वारती। इसके अंतर्गत टोटल 36 द्वीप है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और भारत के जो समुद्री तटीय सीमा है इसे हम इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इसको करवा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे प्रश्न में ये देखने को मिलेगा कि भारत की समुद्र तटीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो टोटल आपको जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 9, ठीक है। गुजरात की तट रेखा की सबसे लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि हमने अभी बताया, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपके प्रश्न में यह देखने को मिलेगा कि भारत के किस राज्यों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। आपके प्रश्न में यही रहेगा। तीन तीन आपका जिस राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती ये ऑप्शन में रहेगा और एक नहीं गुजरने वाला, इसलिए आप लोग को इसको याद कर ही लेना है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। आपको भारत के पड़ोसी देश भी पढ़ना है, ठीक है, यूनिट नंबर 1 में ही। तो चलिए देखते हैं। और भारत के पड़ोसी देशों से सटे कौन कौन से राज्य हैं, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। तो भारत के पड़ोसी देश और उनसे उनसे लगी सीमाएं, ठीक है। तो पड़ोसी देश है टोटल, भारत के 7 पड़ोसी देश है, जिनमें से पहला आप लोग इसे देख लें, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। टोटल यहाँ पे 7 पड़ोसी देश है। अगर सीमा की लंबाई की बात की जाए, ठीक है, और सीमा से सटे जो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश से जो सटे राज्य हैं वह है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। दूसरा है चीन। अब चीन से सटे भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अब नेपाल से सटे भारतीय राज्य, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, ठीक है। आगे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं उसको देखते हैं। तो पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं वह है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न में पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से भारत के सटे राज्य कौन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगला है म्यांमार से सटे भारतीय राज्य, ठीक है, कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट है भूटान। अब भूटान से सटे भारतीय राज्य कौन सा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान से जो सटे राज्य हैं भारतीय राज्य वह जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से प्रश्न किस टाइप का बनता है इस टाइप को हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपके एग्जाम पेपर में जो है प्रश्न इस प्रकार देखने को मिलेगा, यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इस प्रकार आपसे एग्जाम पेपर में देखने को मिला। ऑप्शन रहेगा मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मणिपुर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन अभी हम बताएं जो है मेघालय, जो कि ये भी है, ठीक है। और त्रिपुरा भी हो गया और असम भी हो गया। तो कौन सा नहीं है, तो मणिपुर। तो मणिपुर यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार देखने को मिलेगा। और ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं। इस प्रकार के से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न को देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलिए, तो भारत के 17 पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे दो देशों के बीच जो सीमा है उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। और अक्सर प्रश्न में देखने को मिलेगा यहाँ से 2-3 प्रश्न। एक होता है रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, रेड क्लिप रेखा क्या होता है। तो भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 ईस्वी में सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। क्योंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मैकमोहन रेखा, ठीक है। आपके एग्जाम पेपर में जो है प्रश्न इस प्रकार देखने को मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे भारत और चीन के बीच की सीमा को जो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। इस सीमा का निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था, ठीक है। नाम पर ही नाम पड़ा हुआ है। और डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जो वर्तमान में भारत अफगानिस्तान के बीच है। इस रेखा को डूरंड इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। तो थोड़ा इसके इतिहास भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है 1896 ईस्वी में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सारे यहाँ पे जो भी रेखा का जो निर्धारण किया उसी के नाम पर ये रेखा पड़ा है, ठीक है, सीमा रेखा। क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एवं एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण इसी से होता है, ठीक है। डूरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को रेखा को कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच के रेखा को कहा जाता है। और रेडक्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच के सीमा को कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ से प्रश्न आपका 2-3 प्रश्न बनेगा, इससे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो रेखा का निर्धारण किया उसी के नाम पर यहाँ पे नाम रखा गया, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है मैकमोहन द्वारा रखा गया, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 ईस्वी में निर्धारण किया था। और डूरन रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में जो सर मार्टिमर डूरन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा द्वीप के बारे में देख लेते हैं। माजुली नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न में देखने को मिलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है न्यूमरे द्वीप, यह क्या है। यह जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूमरे द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे आप लोग ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें हमने बता दी। और यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, ठीक है। यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न है, चलिए आगे भी देख लेते हैं थोड़ा झारखंड से। हमने यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो है जो भी बताएं झारखंड या भारत का परिचय के बारे में बताएं, ठीक है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बता दिए। अब थोड़ा हम देख लेते हैं झारखंड से, यानी कि झारखंड की स्थिति, सीमा, प्रशासनिक सीमा क्या है, ठीक है, उसके सटे राज्य भी। तो यहाँ से जो है यूनिट 1 से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सारे प्रश्नों को बता दिया गया है, ठीक है। ये टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहने वाला है इसके भौतिक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम झारखंड की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर ये 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर, 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 3200 वर्ग किलोमीटर। आपके एग्जाम पेपर में इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हजार भी दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे लाख वर्ग किलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर ये है 32.8%, ऑप्शन नंबर बी 8.4%, 2.4%। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो भारत से विश्व के कितने देश जो क्षेत्रफल में बड़े हैं, तो 6। और भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां स्थान आता है, ठीक है। 6 बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा व भारतीय प्रधान आम्योत्तर रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती। भोपाल के पास, खजुराहो के निकट, जबलपुर के पास, शिवपुरी के निकट। कर्क रेखा व भारतीय प्रधान आम्योत्तर रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती, तो जबलपुर के पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप पूर्वी घाट का नहीं है। ऑप्शन नंबर ये है या ऑप्शन नंबर बी ट्राम्बे पाम्बन, ऑप्शन नंबर डी है हरिकोटा। तो निम्न में से कौन सा द्वीप जो पूर्वी घाट का नहीं है, तो पूर्वी घाट का नहीं है वो है ट्राम्बे, ठीक है। और ये सभी पूर्वी घाट का, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जलीय सीमा अभी इसके बारे में हमने बताया। ऑप्शन नंबर ये है 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 5617 किलोमीटर। तो भारत की जो जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संसार की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार, पामीर के पठार। इसका क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये सब बाकी। ऑप्शन नंबर सी नागापुर का पठार, ऑप्शन नंबर डी पोटवार के पठार। तो संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कटिबंध क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त सभी। तो कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय को। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, रोमवासियों द्वारा भारत को नाम मिला। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सभी। तो रोमवासियों द्वारा भारत को नाम मिला इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। आपको चौड़ाई पूछा गया, ठीक है, लंबाई नहीं पूछा गया।
तो ऑप्शन नंबर ये है 3214 किलोमीटर, 3224 किलोमीटर, 2940 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई वह 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे और एक प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई वह 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 32, 14, 29, 33। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कोंकण तट पर नहीं है? गोवा, मुंबई, रत्नागिरी, ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है कोंकण तट पर स्थित नहीं है? तो ये कोई भी नहीं है। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन, तो इसे मैकमोहन कहा जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, तीनों ओर से जल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, खाड़ी, द्वीप, संधि। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ओर से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, 82.1/2 यानी कि सब 82.5% डिग्री। ठीक है, डिग्री से पढ़ा जाता है। पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ये 8, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई। तो निम्न में से खुला सागरीय जो बंदरगाह है वह है चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, उत्तरी सरकार तट भाग है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, मालाबार तट, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी सरकार तट भाग है पूर्वी तट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 डिग्री देशांतर क्या प्रदर्शित करता है? तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट को बताता है। ठीक है, इसको आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे 6 क्लास में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर में कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, ये सभी पता होगा आपको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से अक्षेत्र कौन सा है? भारत के उत्तर से दक्षिण सीरियल लगभग 30 डिग्री अक्षांश से दूरी पर स्थित है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो भारत के द्वीपों सहित सीमा की रेखा की लंबाई क्या है? अपनी भारत की रेखा की लंबाई पूछा गया द्वीप सहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 32.88 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की द्वीपों से सीमा की जो कुल लंबाई वह 15,200 किलोमीटर। ठीक है, सारा द्वीप मिलाकर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप सारा मिला जुलाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? अभी इसके बारे में हमने क्वेश्चन बताया कि जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे सटे राज्य, तो यहाँ पे पूछा गया नेपाल के बारे में। तो नेपाल से नहीं लगती है, तो उत्तराखंड, ऑप्शन में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आपको अभी हम कुछ देर पहले बताएं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश है जो नेपाल देश को सीमा को टच नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कौन से राज्य जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से नहीं गुजरती? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का 7वां स्थान है और 8वां स्थान में अर्जेंटीना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर, इसके बारे में अभी हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? विश्व का जो मानक समय किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है? देशांतर रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन भारत का मानक आम्योत्तर देशांतर है? तो ये 82.5 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब अभी हमने इसके बारे में बताया। ठीक है, भारत का मानक आम्योत्तर देशांतर माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बताया भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, ब्राजील। तो यहाँ पे बड़ा नहीं पूछा गया भारत से, वो है श्रीलंका। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो डायरेक्ट हम चलिए डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई जो है 3214 किलोमीटर में है। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले थ्योरी में बताया। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में अभी वर्तमान राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? वह है दादर नगर हवेली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से नहीं गुजरती? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिनमें से यहाँ पे उड़ीसा ऑप्शन नंबर नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, 77.6 पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने देशांतर के बारे में बताया और अक्षांश से विस्तार भी बताएं। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी और सारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए चीन, भूटान, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो यहाँ पे पूछा गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये पांचों 1 2 3 4 5 पांचों राज्य की सीमाएं, जो राज्य की सीमा है वो किस देश को छूती है? भारत के पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। इसको समझने वाली बात है यहाँ पे। आप बताइए वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है जो भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भी है और भूटान भी। तो यहाँ पे ताजिकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के इनमें से कौन सा पड़ोसी देश है? तो ताजिकिस्तान इनमें से नहीं, और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है, और टोटल 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं? भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो। और बांग्लादेश, भूटान और भारत ये सभी जो है उपमहाद्वीप के हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर के केंद्र में भारतीय की स्थिति के कारण ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? सोन, रिहन, नर्मदा, बेतवा। तो कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती? नर्मदा नदी को नहीं काटती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितना बार युद्ध हुआ है? ऑप्शन नंबर ये 4 3 5 2। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विस्तृत रेखा होती, विषुवत रेखा होती, तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पे जो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस की स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा की लंबाई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? उत्तरांचल का कौन सा जिला जो है तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है? तो यहाँ पे राइट आंसर अल्मोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 60, शायद ये लास्ट प्रश्न होगा। इंदिरा पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया गया और अभी आप लोग के अभी थ्योरी जो बताए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और भी जितने भी बनते हैं हिस्ट्री से उन सारे प्रश्नों को भी बता दिया जाए, और ज्योग्राफी से जो भी पार्ट अभी भी बचा हुआ है झारखंड का, तो झारखंड का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।